अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? देखें, सीरतुन्नबी में हम सब ये पढ़ रहे हैं कि कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की दावत से रोकने के लिए वो अलग अलग तरीक़े इख्तियार करते हैं। तो एक तरीक़ा जो है उनका डिबेट का तरीक़ा है, ठीक है। डिबेट करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराना चाहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत से रोकना चाहते हैं। तो डिबेट का तरीक़ा क्या है? मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनकी नबूवत के बारे में सवाल पैदा करके वो सोचते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत से रुक जाएंगे। तो एक तरीक़ा ये है कि वो लोग तीन चीज़ों के बारे में इस्लाम से मुताल्लिक़ मुशरिकीन हमेशा एक शक पैदा करते थे, ठीक है। एक सवाल अगर यहाँ पे ये करूँ कि मुसलमान और मक्का के काफिरों के बीच जो इख्तलाफ था वो किस बुनियाद पे था? तो तीन बुनियाद पे था। नंबर एक, तौहीद पे, यानी मतलब ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह को एक मानो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, और मक्का के काफिर अल्लाह को एक नहीं मानते थे और अल्लाह के साथ बहुत सारी देवी देवताओं बुतों को शरीक ठहराते थे। दूसरी बुनियाद ये, इस्लाम ये कहता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इनकी नबूवत पे मान लाओ। वो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते थे। और तीसरी बुनियाद ये कि इस्लाम ये कहता है कि मरने के बाद दोबारा इंसान को ज़िंदा किया जाएगा, तो वो लोग इसको नहीं मानते थे। तो अगर ये सवाल किया जाए कि ये बताएं कि कुफ़ार और मुसलमानों के बीच किन तीन बेसिस पे, बुनियाद पे इख्तलाफ था, तो आप बता देंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही बताइएगा जैसे मैंने पूछा है, तौहीद, रिसालत, बास बादल मत, यानी कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना। समझ में आया मिन्नतुल्लाह? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। देखिए, हाँ, मुसलमान हैं, ठीक है, और काफिर हैं, तो दोनों अलग हैं। क्यों दोनों अलग हैं? तो उसका जवाब यह है क्योंकि मुसलमान कहता है कि अल्लाह एक है, ठीक है, और काफिर कहता है कि अल्लाह एक नहीं है। एक वजह। दूसरी वजह, मुसलमान कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, और काफिर क्या कहता था? नबी नहीं है। और मुसलमान ये कहता है कि मरने के बाद हम दोबारा जिंदा होंगे, और काफिर कहता था नहीं होंगे। अब समझ में आई? हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो अब देखें, अब इसी को डिटेल में कुफ़ार मक्का कहते थे कि अरे भाई ये बताओ, हम जब मर जाएंगे तो मरने के बाद हम कैसे, जो है मरने के बाद हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हड्डियां गल जाएंगी, तो कैसे हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे? कैसे हमारे हड्डियां गल जाएंगी तो कैसे हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे? ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला हमें दोबारा ज़िंदा क्यों करेगा? ये कहता था अल्लाह ताला हमें दोबारा ज़िंदा क्यों करेगा, ये वो सवाल करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनका जवाब दिया, अलग अलग जवाब दिया अल्लाह ताला ने। तो उसका एक जवाब ये है कि अल्लाह ताला आखिरत में इंसान को दोबारा जो ज़िंदा करेंगे इसलिए करेंगे ताकि दुनिया के इंसान देख सकें कि दुनिया में जिसने जुल्म किया, दुनिया में किसी ने जुल्म किया और उसको जुल्म की सज़ा नहीं मिली, मर गया। दुनिया में किसी पे जुल्म हुआ, ममनून है, इस पे जुल्म हुआ, मैंने इस पे जुल्म कर दिया, तो इसका पैसा ले लिया, मैंने हड़प लिया, ठीक है, और इसको मैंने लौटाया नहीं, और ममनून जो है मेरे साथ अच्छा सलूक किया लेकिन इसका बदला इसको नहीं मिला, तो अब यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। तो अब अल्लाह ताला दोबारा वहाँ पे आखिरत में ज़िंदा करेंगे इंसानों को, ताकि जिसने दुनिया में जुल्म किया है उसको क्या दिया जाए? सजा। उसको सज़ा दिया जाए, और जो मजलूम है उसको क्या देंगे? उसका हक
दिलाएंगे। और जो यहाँ पे नेकी काम किया, मैंने इसका था अच्छा किया, तो मुझे आखिरत में क्या मिलेगा? इसका सवाब मिलेगा। ठीक है, तो गोया के जालिम और एक मजलूम इंसान एक बराबर ना हो, नेकी करने वाले बुराई करने वाले एक बराबर ना हो, ये ताकि अल्लाह ताला का इंसाफ और अदल हो सके। तो इसी वजह से अल्लाह ताला आखिरत में दोबारा इंसानों को ज़िंदा करेंगे। समझ में आया? ममनून। ये सवाल मैं करूँगा कि अल्लाह ताला आखिरत में दोबारा इंसानों को ज़िंदा क्यों करेंगे, तो आप लोगों को बताना होगा। मैंने तो समझ में आया बढ़िया से? ठीक है, ओके। अब देखें, अब कुफ़ार मक्का एक सवाल ये करते थे कि भाई हमको दोबारा ज़िंदा क्यों किया जाएगा, हम मिट्टी में हम मिल जाएंगे और हम सड़ गल जाएंगे, दोबारा हमको ज़िंदा क्यों करेगा, कैसे करेगा, हमको दोबारा ज़िंदा कैसे करेगा? सवाल था ना, कुफ़ार मक्का करते थे कि नहीं रेहान भाई? तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब अल्लाह ताला देते हैं कि कुफ़ार मक्का कहते थे जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे और सड़ गल जाएंगे तो दोबारा ज़िंदा कैसे करेगा? तो इसका जवाब क्या होगा? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि भाइयों ये बताओ, आसमान को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। ज़मीन, आसमान, इतना बड़ा आसमान है, उसको एकदम से पैदा कर दिया, एक जगह रोक दिया, वो इतना मजबूत है कभी टूट नहीं सकता है बिना पिलर के। और ज़मीन को अल्लाह किसने पैदा किया? अल्लाह ने। और दूसरी चीज़ ये कि हम जिंदा होने से पहले हम कहाँ थे? कोई हमारा वजूद नहीं था ना। किसने पैदा किया? अल्लाह ने। तो जो अल्लाह तुमको जिंदा होने से पहले, तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारा कुछ भी अस्तित्व नहीं था, कोई भी वजूद नहीं था, अल्लाह ने तुमको पैदा किया माँ के पेट से, इतने बड़े आसमान को पैदा किया। इतना बड़ा आसमान किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। ज़मीन को अल्लाह ने पैदा किया। जब ऐसा अल्लाह ताला कर सकता है तो अल्लाह ताला ऐसे ही ठीक तुम्हारे मरने के बाद तुम सड़ गल जाओगे ना, फिर भी तुमको ज़िंदा कर देगा। समझ में आया? अल्लाह ताला, अगर सवाल किया जाए कि कुफ़ार मक्का कहते थे कि अल्लाह ताला कि हम तो सड़ गल जाएंगे तो अल्लाह ताला हमको ज़िंदा कैसे करेंगे, ये तो अक्ल के ख़िलाफ़ बात है, तो हम कहेंगे लॉजिक तौर पर आप इसको कैसे समझा सकते हैं? तो आप क्या समझाएंगे? आप जवाब देंगे? रेहान भाई समझ में आया? मिन्नतुल्लाह, ममनून, ठीक है। हाँ, एक और सवाल कि कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे शक करने के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन से रोकने के लिए एक सवाल ये करते थे, एक डिबेट का मौजू ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में वो डाउट पैदा करते थे। वो कहते थे ये नबी सच्चा नहीं हो सकता है, हम कैसे इसको सच्चा मान लें, कैसे हम इनको सही मान लें? ये नबी नबूवत का जो मनसब होता है, पोस्ट होता है, ये बहुत बड़ा है। तो ये नबूवत का पोस्ट बहुत बड़ा है, वो जो है पूरी दुनिया के लिए आता है, सबको गाइड करने के लिए आता है, तो इंसान को क्यों नबी बना दिया गया? ये तो फरिश्ते को नबी बनाना चाहिए। एक सवाल कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए दीन की दावत से ये करते थे कि इंसान को क्यों नबी बना दिया गया? ये तो फरिश्तों को नबी बनाना चाहिए जो हमेशा इबादत में लगा रहता है, इंसान को क्यों नबी बना दिया गया? ये वो सवाल करते थे। इसका जवाब क्या होगा? तो आप लोगों का क्या मानना है? अपने अक्ली तौर पर बताइए, क्या इंसान को नबी होना चाहिए या फरिश्ते को नबी होना चाहिए? इंसान को होना चाहिए। इंसान को होना चाहिए। मतलब आप अपने हिसाब से बताइए। चलिए कोई बात नहीं है। तो इंसान को नबी होना चाहिए। तो उसका जवाब ये देते हैं कि देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को नबी इस वजह से बनाया है कि अल्लाह ताला जो है नबी को जो भेजा है, क्यों भेजा है? ताकि लोग उसके तरीके पे चलें। ठीक है? अगर और नबी क्या है? इंसानों में से है। अगर फरिश्ते को नबी बना देते, फरिश्ता एक अलग मखलूक है,
तो फरिश्ता कहता कि अरे भाई नमाज पढ़ो, तो इंसान कहता अरे तुम तो फरिश्ते हो, तुम हमारी तरह नहीं हो, इस वजह से मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा, हमारी ज़रूरतें अलग है, तुम्हारी ज़रूरतें अलग है, इस वजह मैं तुमको कैसे मानूंगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, नबी एक इंसान को नबी बनाया गया ताकि वो उनके लिए एक उसवा यानी एक आइडियल बन सकें। अगर हम इंसान हैं तो हमारे लिए आइडियल एक इंसान ही हो सकता है, अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर। एक फरिश्ते को अगर बना दिया जाए, फरिश्ता एक अलग चीज़ है, तो ये उसका जवाब है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। एक सवाल और, कुफ़ार मक्का कहते थे कि ये बताइए, एक कोई एलची, बादशाह का कोई अगर एलची होता है, कुफ़ार मक्का कहते थे कि नबी ही बनाना था तो बादशाह को नबी बनाना चाहिए, मैसेंजर। कुफ़ार मक्का कहते थे अगर नबी ही बनाना था तो बादशाह को नबी बनाना चाहिए, क्योंकि एक बादशाह का जो एक एलची होता है, बादशाह का एक जो मैसेंजर होता है, बहुत बड़ी होती है, उसके पास क्या होता है, सारी शान शौकत होती है, इधर फौज, इधर लाओ लश्कर, इधर गाड़ी, इधर बंगला, इधर बंदूक लेके, ये सब कुछ होता है। बादशाह का जो एक एलची होता है, लोगों नुमाइंदा होता है। ये नबी जो है अल्लाह का एलची, अल्लाह का मैसेंजर इंसानों में है, और इनके पास तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, एकदम सीधा साधारण है। ये सवाल करते थे मक्का के लोग, तो उसका जवाब क्या देंगे, बताओ ममनून। उसका जवाब यही है कि हाँ। वो अलग है, मतलब कि वो इंसानों की फीलिंग्स नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो इंसानों के बीच नहीं जाता है। ये अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया कि इंसानों के बीच जाएगा, उसका बारे में सोचेगा, कैसे रहता है और बताएगा, तो मतलब यही हो सकता है। और क्या, वेरी गुड, ये आपने जवाब बताया। लेकिन ये फरिश्तों के बारे में आपने जवाब बता दिया कि फरिश्तों को क्यों नबी बनाया गया, इंसानों को नबी बनाया गया। यहाँ सवाल ये है कि अल्लाह ताला नबी बनाना था तो किसी बादशाह को नबी बना देता, क्योंकि नबी क्या होता है, नबी होता क्या है ये बताइए। नबी क्या होता है? नबी अल्लाह का एक मैसेंजर, एक कासिद होता है, एक अल्लाह का एक, यानी अल्लाह की बातों को लेकर के इंसानों के पास आता है। ठीक है, तो अब ये लोग सवाल ये करते थे कि ये बताओ, एक बादशाह है, उस बादशाह का मैसेंजर, एलची, लोगों के बीच जो जाता है, वो बहुत बड़ा होता है, उसके पास माल जाल होते हैं, जायदाद होते हैं, बंगला होता है, गाड़ी होती है, बंदूक होता है, और आगे पीछे लोग रहते हैं, बॉडीगार्ड्स रहते हैं। तो ये एक फरिश्ते का जो एलची मैसेंजर होता है, ये इतना बड़ा होता है। तो यहाँ पे एक अल्लाह का जो मैसेंजर है, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, एकदम सीधा साधारण है, सिंपल है। तो ये वो लोग सवाल करते थे। तो उसका जवाब ये है कि देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के नबी हैं, इसमें और फरिश्तों का जो एलची होता है, दोनों में फ़र्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जो बनाए गए हैं, किसके लिए बनाए गए हैं? सवाल आप लोग जवाब दीजिए। इंसानों के। रैयान भाई आप बताइए। इंसानों के लिए। इंसानों में से किसके लिए नबी बनाए गए हैं? नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए, पूरे कौम। हाँ, ये मैं पूछ रहा हूँ। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी बना करके भेजे गए हैं, वो हर तरह के इंसानों के लिए नबी बना के भेजे हैं। काफिर के लिए भी, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, खेती करने वाले के लिए भी, मजदूर के लिए भी, बंगला वालों के लिए भी, और बिलीनर के लिए भी, और खाकपति के लिए भी, लाखपति के लिए भी, सबके लिए नबी बना के भेजा गया है। गुलाम के लिए भी, आज़ाद के लिए भी, सबके लिए नबी बना के भेजा गया है। ठीक है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और ज़्यादातर लोग जो दुनिया में क्या हैं, वो ये वही हैं, आम लोग जो हैं वो ज़्यादातर लोग हैं, ख़ास लोग कम होते हैं। ठीक है, यानी कि कम पैसे वाले ये कम लोग ज़्यादा होते हैं, और जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो कम लोग होते हैं। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बादशाह के कासिद की तरह, एलची की तरह शान शौकत होता, तो जो कमज़ोर गरीब लोग थे वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच पाते।
محروم ہو جاتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے کس کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ سب کے لیے بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اور سمپل تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو لے کر کے سب تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا بادشاہ ہوتے اور آپ کہتے لوگوں کے اے لوگوں اللہ پہ ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے، تو جو غریب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ارے پیٹ بھر گیا ہے تو اب جو ہے اس کو فالتو کا کام سجھا ہے، یہ کہتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سمپل رکھا گیا، تاکہ آپ جب دعوت دیں تو غریب بھی سوچے ارے ہاں یار ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، یہ سچ بول رہا ہے، جیسے اتنی چیزیں سمجھ میں آئی باتیں۔ یہ سوال میں کروں گا کہ کفار مکہ جو کہتے تھے کہ آپ کہ نبی بنا کر کے بھیجنا چاہیے ان کو جن کے پاس سب کچھ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سمپل تھے، کیوں اس کو نبی بنا کے بھیجا گیا؟ تو اس کا جواب آپ دے دیں گے، اور بھی چلیں یا اتنا ہی رکھیں؟